हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो कीमती वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि Q2 के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चल रहा है। एंड अभी तक जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, क्या आपने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखा कि हर एक टाइम पे जब रिजल्ट आते हैं ना दोस्तों, अलग अलग टाइप के बिजनेस, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स आप लोगों को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है। बाजी मारी मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे उस सेक्टर के जितने भी शेयर्स है उनमें हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते नो डाउट रिटेल इन्वेस्टर उनमें निवेश करने का ज़रूर सोचेंगे। देखिए, निवेश करना कोई गलत बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है उससे रिलेटेड भी आप लोगों ने ज़रूर विचार यहाँ पे करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो कौन सा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे Q2 के रिजल्ट के हिसाब से दिखा। एंड उस सेक्टर के और भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आने के बाकी है, बट उसके पहले ही उनके बाकी साथियों ने जो नंबर्स दिखाए उसके चलते उनमें भी हम लोग को 10-15% की ऑलरेडी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो वो सेक्टर कौन सा है एंड उस सेक्टर में क्या निवेश करना ठीक रहेगा, एंड अगर नहीं रहेगा तो क्यों, अगर करना रहेगा तो क्यों, एंड अगर नहीं करना है तो उसमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें निवेश किया जा सकता है। तो A to Z आपके सारी इन्फॉर्मेशन केवल इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने रिजल्ट के चलते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। एंड दोस्तों उस सेक्टर का नाम है बैंकिंग सेक्टर। यस, बैंकिंग सेक्टर। बट बैंकिंग सेक्टर भी देखा गया तो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है प्राइवेट बैंक एंड दूसरा है सरकारी बैंक, जिसको हम लोग PSB यहाँ पे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस वक्त बात करने वाले हैं सरकारी बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जितने भी सरकारी बैंक है उन्होंने लिटरली यहाँ पे पूरे बाजार को चौंका के रखा हुआ है। सो इसी के चलते अगर हम लोग देखेंगे कोई भी सरकारी बैंक उठाकर देख लेना, जैसे कि अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, आज के दिन आप देख सकते 10% की तेज़ी, ज़बरदस्त। ऑब्वियसली नंबर्स तो कमाल के, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बैंक ऑफ इंडिया आज के दिन कितना भागा है, 4.5-5% के करीब। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, 5 दिन में 15%, जितना ये पूरे साल में नहीं भागते उतना 5 दिन में भागते हुए देखने को मिले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। PSB है, पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर मैं बात करूँ, आप खुद देख सकते हैं 5 दिन में कितना है, लगभग 11-12% की तेज़ी। या फिर अगर हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आज के दिन 6-6.25%, 5 दिन में 8-8%, एक महीना में चेक करो तो शायद से ज़्यादा भी हो सके। ये देखिए एक महीना में तो 33% से ज़्यादा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अभी के सिचुएशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सरकारी बैंक्स ने सबसे ज़्यादा मतलब हर किसी को यहाँ पे चौंका के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसके चलते नो डाउट कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट्स आना शुरू हो ही जाते हैं। सर क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करना चाहिए, क्या फिर हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहिए, या फिर हम लोगों ने PSB ने निवेश करना चाहिए, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, या फिर आप देख सकते हो देखिए कैनरा बैंक भी है जहाँ पे आज के दिन 4%, एक महीने में 36% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी रहेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख सकते हैं एक दिन में 2.5% है, एक महीने के रिटर्न्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो 28 से 30%। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे सरकारी बैंक्स ने इस Q2 के रिजल्ट की बात करें तो उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ये तो बात क्लियर हो गई। अभी आ जाते पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। क्या इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है मतलब क्या है सर, तेज़ी तो दिखा रहे, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हो, ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है। ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली केवल एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे कवर करने के लिए किया है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, मुझे सक्सेस रेशो उसी से ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट भी मिला है, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ एंड ये चैनल भी उसी से रिलेटेड है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या हम लोग सरकारी बैंक्स के ऊपर क्या हम लोग भरोसा रख सकते हैं, हाँ या ना? अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर आप ही ने तो सिखाया, बिल्कुल भी नहीं। आप तो यहाँ पे 4 साल पहले की भी आप वीडियोस देखोगे तब ये तो स्टॉक्स कितने ऊपर थे, तभी मैंने बताया था कि सरकारी बैंक्स में जाना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम।
एंड आज आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हालत खराब है। सो ये 3-4 दिन की तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अगर आप इनके लंबे लंबे चार्ट पैटर्न ओपन करोगे, चलो 1 साल के भी रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए एक साल में 40-50%, बट 5 साल का डेटा ओपन करोगे तो सीधा कहानी बदल जाता है, माइनस में डेटा आ जाता है। यहाँ पे भी 5 साल का डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ, बाप रे बाप, यहाँ पे तो 64% की गिरावट देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया। देन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी 5 साल का मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ, देखिए 63% की गिरावट। देन बात करें तो यहाँ पे यूनियन बैंक 5 साल का डेटा 64% की गिरावट, मतलब एक साथ भागते हैं एक साथ गिरते भी है। कैनरा बैंक शायद से थोड़ा कम यहाँ पे रहना चाहिए, बट स्टिल 20% बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ऐसी लिस्ट बहुत लंबी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब नेशनल बैंक भी आप देख सकते हैं 5 साल में, यहाँ पे भी यहाँ पे तो हालत तो खराब रहेगी ही रहेगी। नीरव मोदी आप सभी लोगों ने देखा होगा 77% की गिरावट। सो ओवरऑल बातें क्या समझ में यहाँ पे आ रही है कि अगर आप यहाँ पे ये जो इसका शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस देखकर अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलोगे तो आप अटक सकते हो। क्योंकि सरकारी बैंक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे गुड गवर्नेंस का मिसिंग रहना। मतलब गुड गवर्नेंस मतलब क्या कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि कोई भी फ्रॉड की खबर कभी ना कभी सामने आ ही जाती है कि फलाना फलाना कंपनी ने फ्रॉड किया है, बैंक्स को चूना लगाया, लोन ले लिया। लोन मतलब फ्रॉड करने के बैंकिंग के हिसाब से 2 ही पॉइंट्स रहते हैं, मैंने ये भी आपको सिखाया कैसे। आइदर नंबर 1 कि लोन सही तरीके से लिया, बट जो पैसा उन्होंने लिया था वो जिस काम के लिए लिया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, किसी और चीज़ के लिए कर लिया, या फिर पर्सनल चीज़ के लिए कर लिया, गलत बात है। या फिर सेकंड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा के ही यहाँ पे लोन ले लिया। तो ये 2 ही फ्रॉड्स की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जब भी किसी कंपनी का नाम सामने आता है कि XYZ कंपनी में फ्रॉड हुआ है, उन्होंने 5,000 करोड़ का लोन लिया था एंड वो लोन अभी शायद से डूब सकता है, तो उसमें अगर आप लिस्ट निकाल कर देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को सरकारी बैंक ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि आने वाले समय में वापस उनके NPAs यहाँ पे बढ़ जाते हैं, उसी के साथ साथ प्रोविजनिंग बढ़ जाती है। एंड प्रोविजनिंग बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना जड़ है कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस चेंज, मतलब अंदर की जो बातें हैं ना वो चेंज यहाँ पे होनी चाहिए। किसी 1-2 व्यक्ति को अगर आप यहाँ पे ब्राइब दे देते हो, इजीली वो लोन पास कर लेते हैं, सारी चीज़ें फिट हो जाती है। एंड ऐसा एक बैंक के साथ हो गया, हम लोग समझ सकते हैं। अब सभी के सभी बैंक्स को अगर आप चेक करोगे, देखिए उनकी हालत क्या यहाँ पे हो चुकी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने समझना चाहिए। जो लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं क्या हम लोग सर इनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। नो डाउट इस वक्त के उनके नंबर्स बहुत शानदार है, बट कंसिस्टेंसी के हिसाब से अभी भी यहाँ पे देखा गया, बीच में रिपोर्ट भी सामने आई थी कि सरकारी बैंक्स में अब अभी भी देखा गया जो जिन पार्टीज़ को वो लोन दे रहे हैं उसमें डिफ़ॉल्ट सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी भी वो दिक्कतें हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए सरकारी बैंक्स में निवेश करने से पहले आप लोगों ने 1000 बार यहाँ पे सोचना चाहिए। नो डाउट जब यहाँ पे स्टॉक्स भागते हैं हमें अच्छा बहुत लगता है, बट आप थोड़ा सा बिग पिक्चर भी देखिए। ये तो छोटी पिक्चर होगी ना, 30 दिन का पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे 36% यहाँ पे भाग रहा है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इसलिए ये सारी बातें आप उस हिसाब से देख लेना। सो 36% ये 30 दिन का ही बात हो गई। अगर आप थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न देख लेना तो देखिए हालत कैसे, यहाँ पे 20% की गिरावट है। जिन्होंने लिटरली पैसा लगाया सरकारी बैंक्स में वो लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यहाँ पे, वो तो अपने ही पैसे को वापस पाने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा सरकारी बैंक्स में जाने से पहले आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना चाहिए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इस वक्त के सबसे बढ़िया नंबर्स सरकारी बैंक्स ने यहाँ पे दिए हैं, बट इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है ना वो बहुत ही खराब देखने को मिल जाता है। मतलब Q2 तो अच्छा दिखा दिया, अभी Q3 भी अच्छा दिखाना चाहिए, 4 भी दिखाना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग रहती है। तो ये भी आप लोगों ने देखकर ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। एंड हमेशा की तरह अगर आपको सरकारी बैंक में ही जाना है तो कौन सी बैंक यहाँ पे सही रहेगी, तो आप सभी लोगों को पता है एक बैंक ही मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे बताते रहता हूँ, एंड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, SBI एक ऐसी बैंक है जहाँ पे आप थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे रख सकते हो। सर भरोसा रखना क्या बात होती है? जब भी हम लोग फ्रॉड देखते हैं तो SBI का भी तो नाम रहता है। अभी देखा गया ना तो ये बैंक के पास इतना पैसा है ना दोस्तों, एंड परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें ना तो डूबने वाला जो अमाउंट कितने भी करोड़ का क्यों ना हो, 2000 करोड़ 3000 करोड़, सुनने मतलब बोलने के लिए गलत बात है, बट ये है भी प्रैक्टिकल कि 2000 करोड़ डूब गया, बहुत बड़ी अमाउंट डूब गई। बट देखा गया ना इनका टोटल लोन बुक का वो बहुत ही छोटा अमाउंट रहता है। तो इसलिए SBI को कंपैरेटिवली इतना झटका नहीं लगता है। अगर आप SBI के 5 साल का डेटा को देख लेना, देखिए 84% क्यों दिख रहा है? बाकी बैंक्स के 5 साल की हालत क्या थी? क्योंकि उनके लोन बुक की साइज़ ही यहाँ पे कम रहती है। मतलब अगर देखा गया ना SBI में 2000 करोड़ भी अगर डूब गया ना तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ा लोन बुक है, बहुत बड़ा,
बट बाकी बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे 500 करोड़ भी डूब गया ना तो गला सूख जाएगा, क्योंकि उनके टोटल लोन बुक का वो परसेंटेज बहुत रहता है। सो इसीलिए अगर आपको सरकारी बैंक्स में जाना ही है तो देखिए, जो बैंक पिछले 5 साल से भी अच्छा कर रही है, जब बाकी कॉम्पिटिटर इतने खराब कर रहे थे तभी भी उन्होंने 84% कमा के दिया है। एंड एक महीने की भी रिटर्न्स की बात करें तो वहाँ पे भी उसने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूर कंसिडर कर सकते हो। ये मैंने मेरे साइड से बोला है, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करो, ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, मैं रोज सिखाने की बात यहाँ पे करता हूँ। बट बाकी बैंक्स में आप यहाँ पे जाने की कोशिश करोगे, खास करके सस्ता सस्ता स्टॉक को पिक करने जाओगे 20 रुपये का 30 रुपये का, तो फिर मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकती है। सो अगर आपको जाना ही है तो यहाँ पे सरकारी बैंक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का विचार कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सर, हम तो आपसे 3-4 साल पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप हमेशा बोलते ही हो कि वर्स्ट सेक्टर में अगर देखा गया बेस्ट बैंक कोई है तो वो एसबीआई है। मतलब पीएसबी की हालत आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मैंने आपको डेटा भी दिखा दिया 5 साल का क्या परफॉर्मेंस है। तो एसबीआई तो हम लोगों को पता है। अभी एसबीआई के अलावा अगर कोई दूसरी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे तो वो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से स्टडी करने के लिए? तो दोस्तों, वैसे देखा गया तो मैं तो ज़बरदस्ती से आप लोगों ने वैसे तो जाना नहीं चाहिए, बट उस हिसाब से कैनरा बैंक थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बट ये देखिए, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो वैसे तो देखा गया तो आप इग्नोर करोगे तो ही ठीक रहेगा। बाकी के बैंक्स को जाना ही है सरकारी बैंक्स के हिसाब से, तो एसबीआई केवल एक ठीक ठाक मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। एंड बाकी की बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो इतना वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। जैसे मैंने बोला ना, वहाँ पे थोड़ा सा भी पैसा डूब गया ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको जाना ही है तो एसबीआई ये एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है मेरे साइड से, आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? सो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि Q2 के रिजल्ट में नो डाउट इस वक्त सरकारी बैंक्स ने बाजी मारी है, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट यहाँ पे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। तो भविष्य के नंबर्स भी आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकारी बैंक्स में ही जाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ये कोई 700-800% भागेगा करके। एक डिसेंट रिटर्न के लिए, डाइवर्सिफाइड करने के लिए आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप बाकी के सस्ते स्टॉक्स को देखकर एंड तेज़ी को देखकर अगर निवेश करोगे, जो कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, तो आप बुरी तरीके से ट्रैप भी यहाँ पे हो सकते हो। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही पुराने समय के, अगर आप 5-5 साल का डेटा चेक कर लेना चार्ट पैटर्न का, ऐसे ही यहाँ पे तेज़ी एक बार आई थी इसीलिए निवेश करके यहाँ पे अटक चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो जितने भी प्लस माइनस पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।